गुड ईवनिंग सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਚ ਮੈਂਟਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ठीक है तो सो दैट जिन्ने भी स्टूडेंट्स एक बारी सैशन विच मौजूद आ रहे ने अवेलेबल हो रहे ने तो काइंडली तुसी प्रॉपर तरीके नाल क्लास नूं देखना है कोई भी तुहाडा डाउट है यू पीपल कैन आस्क मी राइट नाउ और इस तो इलावा भी तुहानूं कोई भी डाउट आउंदा है तुसी किसी भी टाइम पूछ सकते हो आपां उस ते प्रॉपर तरीके नाल डिस्कशन करांगे और इस तो इलावा जे गल करदे हां आपां साडे एग्जामिनेशन दे टाइम दे विच भी अगर सानूं इस तरीके दे क्वेश्चनस फ्रेम हुंदे है ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਪਾਣੀ ਵਾਣੀ ਚਾਹ ਚੂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ठीक है जी बाकी दियां किसी प्रकार दियां कोई गल्लां नहीं करनियां कोई भर्ती फॉर्म परीक्षा सिलेबस वॉटएवर कुछ नहीं बस किंतु परंतु सब चीज़ां छड्ड के सिंपल और सिंपल साडा फोकस होना चाहिए साडे फोकस दे उपर असीं फोकस करना है फोकस दे उपर फोकस करना है ठीक है चलो होर सब एक मिनट लई दस दो मैनूं फटाफट टाइम वेस्ट आपां नहीं करना सब ओके है रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नैगेटिव तो नहीं है किसी दी कोई रिपोर्ट नैगेटिव तो नहीं है ना चलो जी तो सेल्समैन ते कमीशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पे है कि एक सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम ये क्वेश्चन PSSS भी पिछले साल पेपर च आ चुके हैं सो मैं फिर तो आगाज थोड़ा सचेत करांगा सतर्क करांगा सो जिन्ने भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काइंडली तुसी किसी भी क्वेश्चन नू इग्नोर करके पेपर च ना आयो अदरवाइज थोनू और या तुसी जे सोचोगे कि बई सानू तो हल्के हल्के सिंपल पेपर च सवाल मिल जाएंगे तो भुल जाएओ ठीक है चलो जी क्योंकि हुण तुसी फार्म फूरम सारे जने भर लो टाइपिंग थोड़ी मैनू पक्का पता है मैं पहला तुहानूं दस देना टाइपिंग टूइपिंग थोड़ी 2022 च ही होनी है क्योंकि अज मैं खुद SS बोर्ड गया और सारियां थोड़ियां खबरां चक लियांदियां सारियां खबरां अज लियांदियां मैं उत्थों दियां ठीक है तो खबरां तुहानूं असीं बस सारियां सांझी करी जाणियां फटाफट क्वेश्चन कहता है कि एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है ध्यान नाल सुनना है सवाल कहता है कि 15,000 तो उत्ते अगर वो बिक्री करता है तो उन्होंने 1% बोनस भी मिलता है जिमें कि तुसी मान लो तुसी एक मेरी कंपनी च काम करते हो तुसी सेल्समैन हो तुसी जिन्नी टोटल सेल का तुहानूं टारगेट दिता है ना उहदा 12% तुहानूं कमीशन मिलना है मान लो कि तुसी सपोज 1 लाख रुपया सेल की है तो 12% तुहानूं कमीशन मिल गया उहदा मेरी गल समझ गए अगर तुसी सवाल ये गल कहता है कि अगर तुसी 15,000 तो उपर ये तो मैं लख का एग्जाम्पल दिता सीगा जे तुसी 15,000 तो उपर बिक्री करते हो तो 1% तुहानूं बोनस भी मिलता है कहता कि अगर सेल्समैन की कुल इनकम आय है जिहड़ी वो 7650 रुपये है तो दसो उन्हें कुल बिक्री कितनी की है बहुत ही अच्छा तो बहुत ही मज़ेदार लजीज सवाल है मैनू नहीं लगता कि हल्का फुल्का स्टूडेंट तो शायद डरपोक या बच्चा तो वैसे भजेगा क्योंकि मेहनती स्टूडेंट है इन्हां सवालों को बहुत ईमानदारी नाल करेगा सो दैट काइंडली सारे बच्चे प्लीज़ चुमड़ जाओ और बड़े ध्यान नाल बड़े ही प्यार नाल सारे सवाल करो कोई डाउट आएगा मैं थोनों एक बारी नहीं 2 बारी नहीं 3 बारी नहीं 4 बार नहीं 5 बार 10 बार मेरे तो पूछना यू कैन आस्क मी एंड वी विल डिस्कस ठीक है इन्हां क्वेश्चनस नूं आपां डिस्कस करांगे और अच्छे तरीके नाल डिस्कस करांगे ताकि तुसी एक एक चीज़ कवर अप कर जाओ और ये क्लास है जिहड़ी PS PCL मेन्स पेपर वगैरह इन्हां सब नूं मद्देनज़र लेके है चलो जी चलो भी शुरुआत कर दो चलो जी चलो 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 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल देरी नहीं करनी सवाल समझ आ गया सब तो पहला करन तो पहला सानू सवाल समझ आ जाना चाहिए चलो जी कंप्यूटर जी मार्कर ले लो अगर मेरे पास यहाँ पे 15,000 रुपये हैं ध्यान से सुनना ठीक है और मैं इत्थे लिख देना कि भी अगर 15,000 है वो कहता कि 15,000 तो ऊपर 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 12% है 15,000 की ऊपर की बिक्री तक जे आप गल करिए भी 15,000 तक तो 12% सी ना 15,000 तक तो 12% सी ना
ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ 12% ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1% ਐਕਸਟਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, 15,000 ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉੱਪਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 7650 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 1% ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਕਿੰਨੇ? ਟੋਟਲ 7650 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 7800। ਹਾਂ, 7800 ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? 13% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ? 600 ਰੁਪਇਆ। ਹਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 100% ਹੈ, ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਚੇ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। सी वाला ऑप्शन है 55,000 है एंड ऑप्शन डी इट शुड बी 60,000 है। सो दैट इट्स योर आंसर। बोलो जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैनू एक बार ही नहीं, दो बार ही नहीं, 10 बार पूछे कमेंट करके। सवाल थोनू कह की रहा सी, सवाल ये गल कह रहा सी, थोनू हस हस के आवाज़ा मार रहा सी, सवाल चीका मार रहा सीगा। कहंदा कि एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। 12% तो मिल ही रहा है, मेरी गल समझ रहे हो ना? 12% तो मिल ही रहा है क्योंकि 12% की वजह नाल ही उन्होंने इन्ने पैसे मिले है। लेकिन वो कंडीशन ये भी आ गई है कि अगर उन्हें बई की कहना, क्वेश्चन कहता है कि 1% उन्होंने बोनस मिलता है ओवर 15,000 ते। अगर आप 1% गल करते हैं ओवर 15,000 ते, तो 1% 15,000 का 150 रुपये, तो उन्होंने मिलने किन्ने चाहिए? 7800 रुपये मिलने चाहिए। टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है? 13% बन रही है। 13% की उन्होंने इनकम कितनी होनी चाहिए? 7800 रुपया। 1% की कितनी आएगी? 600 है। 1% को आप काहदे च कन्वर्ट करांगे? 100%। दो बिंदियां लाइया, 600 नाल दो बिंदियां ला दो तो थोड़ा आंसर 60,000 आ गया। मैनू लगता है बिल्कुल क्लीयर तरीके नाल थोड़े दिमाग में बैठ जाएगा। आप फिर तो डिस्कस कर लेने पूरा क्वेश्चन। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, विद्वान बंधु को कोई डाउट है, देखो जी, मैं एक कंपनी में काम करन लग्या और मैनू कंपनी में ये दस्या गया कि 15,000 के उपर थोनू 1% डिस्काउंट मिलना है। कहते कि थोड़ी तुसी जिन्नी भी इत्थे जिन्नी भी तुसी स्टार्टिंग थोनू टारगेट मिले उहदा 12% थोनू मिलना है। करैक्ट है? मैं चीज़ देखा, लेकिन करन दे बावजूद मैनू पैसा इत्थे मिल कितना रहा है? मैनू मिल रहा है कि 7650 रुपये तो मैनू मिल रहे हैं। हुण कंडीशनली कास्ट है, इस ते है, और यदी कंडीशन की 15,000 है। जे मैं गल करा कि यह टोटल 15,000 1% की वैल्यू करिए तो 150 रुपये मैनू होर मिलना चाहिए सी। मतलब कि यह टोटल कितना होना सी? 13% है। और टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए सी? तुसी कहंदे जनाब 7800 होनी चाहिए सी, बट ये तो सानू 7650 तक किहदा दिता है? द गिवन वैल्यू ऑफ 12% है ना। सो आई वुड गो कि 1% बराबर कितने यूनिट हो जाएगा? 600। मतलब कि 13 6 78 है। इनू आप 100% विच कन्वर्ट करांगे, दो बिंदियां लाइया तो दो बिंदियां तुसीं इत्थे ला दो, तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो दैट्स योर आंसर। क्लीयर है? हाँ जी, डन है। बोलो जी, क्लीयर है? नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है। क्वेश्चन कहता कि एक सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड बोनस 1% उन्होंने मिलेगा ओवर 20,000 ते। कहता कि अगर टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन कितनी 6800 रुपये है तो फाइंड द टोटल सेल्स कितनी है। एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। अगर 20,000 तो ज़्यादा बिक्री तो उन्होंने 1% सवाल कहता है कि 20,000 तो ज़्यादा जी बिक्री की उस पर 1% मिलता है। क्वेश्चन ये गल कहता है कि अगर वो कुल आए 6800 रुपये हैगी है तो दसो कि उन्हें बिक्री कितनी की है। आप सवाल में उसकी बिक्री साबित करनी है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा PSPCL 2018 के एग्जाम में आ चुके हैं, सो इसनों मजाक ना मन्निया जाए। सिंपल जी गल हैगी है कि टोटल इत्थे धन है 20,000। करैक्ट है? 9% सानू मिल ही रहा है और सवाल ये गल कहता है कि 9% तो मिलना ही मिलना सीगा, 1% थोनू 20,000 के उपर होर मिल रहा है। मतलब कुल मिला के साडा कितनी वैल्यू आ रही है कि इस 1% की, देखो सानू पैसा आ कितना रहा, बहुत ध्यान ना देखो जी, 6800 रुपये तो आ ही रहा है। ये 20,000 के उपर जिन्ना भी कुछ है साडे कोले 20,000 तो उपर फिगर तो पता नहीं ना 40 45 50 कितना है, तो 1% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200 रुपये होनी चाहिए है। टोटल मिलेगा कितना? 7,000 रुपया।
परसेंटेज कितनी होगी 10%। 10% बराबर 7 जा 1% बराबर कितना आ जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 10 ਦੇ ਨਾਲ 100% ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ ਤੇ 7000 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਕਾਈਂਡਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6 ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਚਲਿਏ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਸਿਰਫ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 5.5% ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 0.5% ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 10,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 1990 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਫੰਟਾਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਤੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਆ ਜਾਏ, ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਸ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। थर्टी सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 0.5% ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 1% 100 ਹੋਣਾ ਸੀ, 0.5% ਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 5.5% ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5.5% ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, 1090 ਸੌਰੀ 1990। ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6% ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 6% ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੋੜ ਦੋ ਬਾਬੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2024 ਹੈ, ਤਾਂ 1% ਬਰਾਬਰ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। 6 ਤੀ 18 2 ਹੈ, 6 ਚੌਕਾ 24 ਹੈ, 340 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 100% ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 34,000 ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ, ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਓਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ RS ਅਗਰਵਾਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ X ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ Y ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ C ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ D ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ SSC ਮੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ SSC ਜੋ CGL ਹੁੰਦਾ ਨਾ, CGL ਮੇਨਸ 2016 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਹੈ 11/10/2016 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਅਪੁਆਇੰਟਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੇਲ, ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ ਸੇਲਸ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 10,000 ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ 50% ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ 10% ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਲਸ ਔਨ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ। ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਜੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम्म। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करो जी, करो करो करो, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90। ਓਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 89 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਓਕੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਫॉर द फर्स्ट 10,000 सेल्स, what should be value of his selling if he wants to earn ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ 18,800 ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਸੇਮ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ठीक है। चलो जी बिल्कुल ठीक है। 3,000 आंसर करता जी, वो माफ करना 3 लाख रुपया, ठीक है जी। ओके होर कौन कौन करेगा, एक बारी कमेंट करके दसो जी, होर कौन कौन करेगा। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सारे जने करो, बस जिन्ने भी जने ना सब ने आंसर करना है, कोई भी बंदा नहीं बैठेगा, चाहे ਤੁਹਾਡਾ आंसर गलत ही क्यों ना आवे। ओके जी ओके ठीक है, मूव ऑन, मैं नैक्सट क्वेश्चन ते करा। चलो जी चलो 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 चलो, जिन्हों नहीं आएगा मैंने दस दो बोल के कि हाँ जी मैनू नहीं आया। ओके ठीक है जी, क्लीयर है। चलो जी देखो, जे ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਦੇਖੋ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1,200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 50% ਆਫ ਬੇਸਿਕ, ਓਕੇ 50% ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੇਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਬਵ ਦਾ ਸਕੇਲ ਆਫ 10,000 ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ 12,001 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ 50% ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਐਵਰੀ, ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਐਵਰੀ 10,000, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਕਿ 10%, ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। 10% ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਵਾਰਡ, ਰਿਵਾਰਡ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इत्थों तक, कोई प्रॉब्लम किसी भी बंदे ਨੂੰ। ओके जी ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वैल्यू ले लो, वैल्यू ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈल्यू ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी ठीक है। चलो जी ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 1,200 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਓ ਦੋਸਤ, 1,200 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਓ,
ठीक है, हाँ जी, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, ठीक है, चलो भी ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 18,800 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਅਲੋ 9% ਹਿਜ਼ ਸੇਲਸਮੈਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੀ ਸੇਲਸਮੈਨ ਔਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਹਿਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬੋਨਸ 1% ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਲਸਮੈਨ ਡਿਪੋजिट ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ 63,200 ਰੁਪਇਆ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਆਫਟਰ ਡਿਡਕਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਡਕਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ, ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਔਰ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ओके जी, ओके, ठीक है भैया, आंसर आ गया तेरा, ठीक है। देखो जी इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं थोड़ा करवा देता हूँ कि टोटल क्या होगा। टोटल तो सानू पता ही नहीं ना, टोटल मान लो कि ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ x रुपए मान लो, ठीक है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 20,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ 20,000, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9% ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ 9% ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1% ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 9% ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? 1800 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 9% ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 1% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? x ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, यानी 1800 रुपए प्लस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? x ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ? 20,000 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ 20,000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ? 9 ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 10%, ठीक है। ये इक्वेशन बनती सी और इक्वेशन बना के तुसी अपने आंसर दे दो। हाँ जी भाई बिल्कुल ठीक है। फेसबुक ते टोटल जिन्ने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सारे दे आंसर ठीक है, बाकी जो अदर स्टूडेंट्स देख रहे तो आंसर भी। चलो जल्दी जल्दी करो, कैलकुलेशन करनी है, फिर दा शॉर्ट वे भी दसांगे थोनों सब नूं भी शॉर्ट वे नाल किद्दां आंसर कर सकते हो। इक्वेशन बना के कोशिश करो करन दी। हाँ जी देखो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि सवाल ये कह रहा है कि अगर वो सेल्समैन डिपॉजिट कराता है 63,200 रुपए। मैंने पहले सवाल क्या करवाया आपको? पहले मैंने ये करवाया कि सेल्समैन को इतने % डिस्काउंट उसको कमीशन मिलता है। 0.5% उसको तब मिलेगा अगर वो 10,000 से ऊपर कर रहा है, ठीक है। और ये वो क्या कर रहा है? अर्निंग कर रहा है। अब ये सवाल को आप रिलेट मत करो इस क्वेश्चन के साथ में। अब जो भी बच्चा इसके साथ में रिलेट करेगा वो गलती करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी के अंदर उसको 9% मिलना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड बोनस 1%। क्वेश्चन कह रहा है कि बोनस 1% ओवर 20,000। अगर अपन 9% तो कमा रहे हैं टोटल 1800 रुपये कमाना सीगा, ठीक है। वैल्यू टोटल अपने को एक्स टोटल मान लो कि थोड़े को फाइंड द टोटल सेल्स तो साढ़े को है नहीं ना, वी विल पुट एक्स है और साढ़े को 20,000 है तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 20। जो तुम बेसिक तरीके इदा अपने आंसर्स बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है जी। क्लीयर है। दूसरा तरीका आप इत्थे करने की कोशिश करांगे। दूसरा तरीका ध्यान नाल देखना सारे बच्चों ने, सिंपल दूजा तरीका की कहता क्वेश्चन का, ये थोड़ा सब दा जेड़े जेड़े बच्चे करना चाहते ना बेसिक तरीके नाल, वो बेसिक तरीका है। अदर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे ध्यान से देखो कि मेरे पास 20,000 रुपये है, सेम ही चीज़ है। अब इसमें से टोटल उसको 9% तो कमीशन मिल रहा है, 1% उसका एक्स्ट्रा है। अगर 1% की ओवर 20,000 करता है तो उसको कितने रुपए मिलने थे? 200 मिलने सी। बट इत्थे बंदा जमा किन्ने करा चुके हैं?
ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਮਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰਾਤੇ 63200। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇल्समैन ने, कहता कि इफ द सेल्समैन डिपोजिटेड तो ये 200 रुपये क्या कर दो, वापस कर दो। क्या कर दोगे आप, वापस कर दोगे तो किन्ने पैसे आ गए थोड़े को, 63,000 आ गए। सवाल समझने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स। एक कंपनी अपने सेल्समैन नू कुल बिक्री का 9% कमीशन दिंदी है, 20,000 तो उपर बिक्री ते 1% बोनस भी दिंदी है। सवाल कहता कि सेल्समैन ने अपना कमीशन कट्टण तो बाद, ध्यान रखो कमीशन कट्टण तो बाद, कमीशन कट्टण तो बाद 63,200 रुपए जमा करवाते कित्थे, कंपनी विच। करैक्ट है। तो हुण तुसीं ध्यान देखो कि बई इसदा टोटल किन्ने परसेंट बनदा सी, 10%। 10% तो लै गया जिहड़ा कट गया, पिछे कंपनी का कितना बच गया, ये तो पैसे कंपनी दे है ना, 90% बच गए। ये 90% पैसे की कंपनी दे है। 0 से 0 काट दो, 1% की वैल्यू बना लो, कितनी होगी 700, यानी 1% बराबर कितना हो गया 700 है। 1% ਨੂੰ कन्वर्ट कर दो 100% तो ਤੁਹਾਡੇ पैसे किन्ने आ जाएंगे, बोलो जी सारे जने कमेंट करके कि आंसर आया कि नहीं आया। बिल्कुल ठीक है जी, बोलो दसो जी कोई दिक्कत इत्थों तक परेशानी। वापस अगर किसी भी स्टूडेंट्स ਨੂੰ क्वेश्चन समझ ना आया होवे ਤੁਸੀਂ कमेंट करके मैनू पूछ सकते हो, आप दोबारा डिस्कस करते हैं। देखो जी बहुत सारे स्टूडेंट्स की करते हैं, पिछले सवाल ਨੂੰ देखिया सेम टू सेम डिजाइन करने की कोशिश करनगे। ध्यान ना देखो सारे जने, देखो पहला आप सवाल की करते सी भी 20,000 तो अबव उन्होंने 1% कमीशन मिलना सीगा, टोटल मतलब 200 रुपये मिलते सी, राइट है। जे आप पिछले सवाल तरह सवाल ਨੂੰ चेंज करिए, समझो माड़ा जा 9% की गल करते तो 9% तो मिल ही रहा सी। हुण 9% दे नाल कोई मान लो इस सवाल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ कह दिंदा मैं कि अगर वो बंदा टोटल 5,000 रुपये अर्न कर रहा है तो 9% 5,000, 1% 200, टोटल 10% की वैल्यू 5200 रुपये हो जानी सी। बट ये क्वेश्चन की कहता है, कहता कि 1% ऑन द सेल्स 20, कहता अगर सेल्समैन डिपोजिटेड करांदा है 63,200 कित्थे करांदा, कंपनी विच, आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग ऑन द टोटल सेल। मतलब जो इहदी कमाई इहने कर ली है ना वो तो अपनी जेब बोझे च पा लिया, उस तो बचे खुचे इत्थे देते हैं। तो देखो टोटल कितना है 10% है, ये 10% तो की बनता सी कमीशन। हुण सीधे सीधे कंपनी के किन्ने बचते हैं 90%, इन्हें जमा किन्ने करवाए 63,200। ये 200 रुपया ना जिहड़ा इन्हें ਇਹਦਾ थोड़ी कंपनी ਨੂੰ थोड़ी देगा 200 रुपया, ना 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 ना, ये तो ਉਹਦੇ बनते सी 200 रुपया। तो 200 रुपया अपने पहला ही इत्थों की कर लेगा, गट्टी विचों कढ़ लेगा, मतलब लंगड़ी मार लेगा। ठीक है जी। तो 90% की वैल्यू आ जाएगी, 0 नाल 0 कट दो, कंपनी के 1% की वैल्यू किहदे बराबर आएगी, 700 के बराबर आएगी। 100% में तब्दीली करोगे तो तुहाडे कोले कितना आ जाएगा, 70,000 रुपये आ जाएगा। मैनूं लगता है कि इस तो बेस्ट तरीका तुहानूं नहीं मिलना, सब दे आंसर ओके आ गया है, राइट है। चलिए बई फेसबुक वाले सारे स्टूडेंट सब तो पहला मैनूं एक्यूरेट आंसर दे देंगे, कहते भी सर चिंता वाली गल ही कोई नहीं है। चलो जी अगला सवाल है, कहता कंपनी हैगी गिव्स 12% अपने सेल्समैन नूं दिंदी है, कहता सेल्समैन मेड बाई हिम एंड बोनस 1% है, सेल्स ओवर द 15,000 है। कहता कि अगर सेल्समैन डिपोजिटेड 52,350 रुपये कंपनी है, कहता डिडक्टिंग होने तो बाद दसो कि ये पैसा कितना है। गाइज ये क्वेश्चन PSS बोर्ड के प्रीवियस ईयर एनालिटिकल ऑफिसर के एग्जाम में आ चुके हैं, 2015 में पेपर होया सीगा, उस दे विच है। जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट किसी बच्चे को हैगा तो यू कैन तुसी चैक कर सकते हो। ठीक है जी। चलो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना प्यार ना करांगे। देखो जी सिंपल जी गल कहता कि 15,000 के उपर उन्होंने 1%, 15,000 के उपर 1% बोनस मिलेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 12% वो ले ही रहा। हुण 1% की वैल्यू कितनी होनी सी, तुसीं कहना सी 150 रुपये। हुण सिंपल जी कहानी सुनो तुसीं, 12% ये हो गया, ये 13% किहदा है, वो सेल्समैन का है। पिछे कंपनी का कितना बचिया, तुसीं कहोगे 87% बचिया। कंपनी के शुद्ध पैसे किन्ने बचे कि बई 52,350 रुपये उन्हें जमा कराते, लेकिन उन्हें 150 रुपये अपना 1% वाला कटिंग मारनी सीगी, तो 1.5% इत्थों घटा दो, 0 0 2 है, 2 है 5 है, 87% की वैल्यू क्या आ गई, 52,200 रुपये आ गई, राइट है जी। 1% की वैल्यू तुसीं बना लो, मैनू लगता कि किन्ने ते कटिया जाएगा, 7 का 42, 8 का 48 तो लगभग 4 52 पूरा पूरा कटिया गया। ठीक है जी, डन है। तो कितना हो गया साढ़े कोले 600 यूनिट हो गई है। 1% की वैल्यू 600 यूनिट है, जो 100% च तब्दीली करोगे तो तुहाडा आंसर कादे च बदल जाएगा, 60,000 च बदल जाएगा। बोलो जी सारे जने कमेंट करके कि खड़ो बिल्कुल ठीक ठाक है। बोलो जी कोई प्रॉब्लम इत्थों तक, ठीक है समझ आ गया जी,
कोई इशू किसी भी स्टूडेंट्स ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम इत्थों तक यू पीपल कैन आस्क मी, ठीक है जी। चलिए भाई नैक्सट क्वेश्चन ते फटाफट मूव ऑन करांगे। नैक्सट क्वेश्चन कंप्यूटर जी नैक्सट क्वेश्चन फटाफट सैटअप करो जी, जल्दी जल्दी नैक्सट क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके नैक्सट क्वेश्चन सैटअप करो। सवाल ये गल कहता है कि थोनों कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कहना कंपनी 5% कमीशन दिंदी है सेल्समैन नूं टोटल सेल्स मेड बाई हिम एंड अबव 4% सेल्स ओवर द 10,000, ठीक है। कहता कि अगर मान लो भी बंदा टोटल 31,100 रुपया जमा कराउंदा है कंपनी दे विच अपने पैसे डिडक्ट करन तो बाद, तो दसो टोटल सेल्स कितनी हुई है। जिन्ना फास्ट कर सकते उन्ना ही फास्ट करो जी। देखो कितना फास्ट आप करांगे क्वेश्चन, 10,000 की गल कर रहे हैं, 10,000 उन्होंने किन्ने परसेंट मिलता है जी, 4% है। 4% क्या उसका बोनस है, वैसे जनरली उन्होंने कितना मिल रहा है 5%, तो मिलना ही मिलना है, ये 4% है। 4% आप 10,000 चो कटांगे साढ़े को कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल है। तुसी कहोगे जनाब 1% की वैल्यू 100 है तो 4% बराबर कि आ जाएगा, सिंपल 400 रुपया आ जाएगा। हुण इन्हें टोटल कंपनी च पैसे किन्ने जमा कराते, 31,100 रुपया कराता, लेकिन ये जो 9% है 9% किहदे जेब च जाने सीगे बई, 5% ਉਹਦਾ कमीशन है, ध्यान ना समझो, 4% ਉਹਨੂੰ एक्स्ट्रा बोनस मिलना है, टोटल 9% है, राइट है। ये 4% ਦੇ पैसे ਉਹਨੇ कमाने ਸੀ ना, ये कंपनी ਨੂੰ थोड़ी देगा, ये तो कढ़ लेगा, अगला कढ़ लेगा। तो तुसी की कह सकते हो 30,700 रुपये, 9% की वैल्यू कितनी है, 30,700 है। 1% की वैल्यू तुसी कर लो 3 है, कितना बच गया तुहाडे कोले, लगभग 9 × 27 ते समथिंग कितना 91%, माफ़ करना जी 91% है। ओके 7 ते कटिंग मारिए दी है ना, 13 7 91 है, 7 ते कटिंग करते हैं तो 7 चौका 28 है, 2 बच गए, तो 7 चौका 28 समथिंग किन्ने ते कटिया जाएगा, प्लीज़ चेक करोगे तुसी। ओके 91 ते कटिया गया, 91 ਨੂੰ 7 टाइम कट दो, थोड़े को कटिया गया 7 टाइम, ठीक है। 7 एकम 7 है, या कुछ मिसिंग है 307 91, ओके थोड़ा गड़बड़ है जी, थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। ओके 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 राइट, मतलब कि 30,700 रुपया बटा 91 इंटू तुसी बस 100 ला लो, मैं परसेंटेज नूं रिमूव करके 100 करता है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन कराओ जसवीर जी, स्लो क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, अच्छा जी। चलो हार्ड भी लेके आ जाने आप, तो इनू तुसी कर लो तो थोड़े को डेसीमल फॉर्म दे विच वैल्यू आ जाएगी। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन देखो, आ क्वेश्चन है ये SSC का क्वेश्चन है, SSC मेनज CPO 2018 का क्वेश्चन है ये, प्लीज़ सारे बच्चे ध्यान ना करने क्वेश्चन। कहता कि कंपनी ने अलाउ किया 7% कमीशन कहता टोटल सेल ते, बट इफ कहना सवाल देखो, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी, किन्ने ते 3,000 प्लस 4% कमीशन है, कहता ऑन द सेल्स मोर देन 10,000 सेल्समैन रिसीव 800 मोर देन ऑन द सेकंड कंडीशन, फाइंड द टोटल सेल्स। लैंग्वेज दे सवाल तो डरना नहीं है, मैदान ते ग्राउंड नहीं छड्डना, बट सवाल तुसी जरूर करना है। हाँ ऑप्शन हो सकता है पिछले सवाल का चेंज आ जाए, 33,736 कर लेना जी, 33,736 रुपये कर लियो, ठीक है समथिंग, हाँ स्क्रीनशॉट दे विच भी। कहता है कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपये के वेतन प्लस सवाल कहता है कि 10,000 के ऊपर की बिक्री 4% कमीशन पर रखा जाए, तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, कुल बिक्री ज्ञात करो। कुल बिक्री क्या होगी ये चीज़ बतानी है अपन ने, ठीक है जी। तो देखो जी सिंपल, पहला तो अपन थोड़ा जा सवाल का बेसिक तरीका समझ लिए, बाकी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपी ते जेड़े जेड़े कर रहे हैं वेरी गुड, जेड़े नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये कहता है कि कंपनी अलो 7% टोटल सेल्स, हम टोटल सेल साढ़े को है नहीं, कहता दूजी कंडीशन की है, इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ 3,000 प्लस 4% कमीशन, ठीक है 4% की कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन 10,000, 4% कमीशन कदों मिलना है, 10,000 के ऊपर मिलना उन्होंने, ठीक है जी।
10,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸਰਵਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 4% ਔਨ 10,000। ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा एक क्वेश्चन का एरर है, वो मैं ठीक करा दूंगा हुणे थोनों। एक हार्ड क्वेश्चन जब मैं थोनों विच पाया सीगा, बहुत सारे बच्चे मैदान छड्ड गए सी उस सवाल नूं देख के। ठीक है, पहला मैं सवाल थोनों बड़ा बेसिक नाल समझा दिंदा, ध्यान नाल देख लैंदे आपां। ठीक है, देखो जी सवाल की पहली कंडीशन की ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है। कहंदा इनू सेल्स का लगभग किन्ने परसेंट मिलेगा? 7%। तो आप ये गल कह सकते हैं कि 7S बाई कितना आ जाएगा? 100। दूजी कंडीशन क्या आएगी? दूजी कंडीशन आएगी कहना 3000 दे नाल इनू कितना मिलना है? जो यदि सेलिंग होएगी ना बई, सेल हो गई, ठीक है, वह लगभग इनू कितना मिलना है? समथिंग इनू 4% मिलना है। अगर तुसी बेसिक नाल करना चाहते, जस्ट मैं इस करके समझा रहा, बाकी मैं थोनों शॉर्ट नाल तो दसना ही दसना है। तो तुसी इनू इंज लिख सकते हो कि थोड़े कोले 3000 आ गया, प्लस 4 नू एस नाल करोगे तो थोड़े कोले 4S आ गया। 4S बटे कितना? 100 है, और ये मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो तुसी क्रॉस कर दोगे, थोड़े कोले कितना बच जाएगा? 400 बच जाएगा। क्लीयर है? इतों तक कोई दिक्कत किसी को? समथिंग 400 तो 30,000 चो माइनस 3000 है, 30,000 3000 है, माफ करना, इतने टोटल कितना बच गया साढ़े कोले? 2600। 2600 प्लस साढ़े कोले कितना? 4S बटे कितना? 100 है। हुण साडे कोले दूजी कंडीशन की बिहाफ ते पहली कंडीशन की बिहाफ ते आपां मूव ऑन करते हैं। कहंदा 800 तो ज़्यादा। ठीक है जी, 800 तो ज़्यादा कहना सैकेंड कंडीशन है। तो आप फस्ट इत्थे लिखांगे आप सैकेंड कंडीशन। सैकेंड कंडीशन बराबर 800 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब है कि पहली नालों 800 ज़्यादा है। जिन्नी पहली दे विच हो सकता 1200 मिलते, तो दूजी चों किन्ने मिल रहे हैं? 2000 मिल रहे हैं। तो आप इत्थे किन्नी लिखांगे? सैकेंड कंडीशन 2600 प्लस 4S बटे 100 बराबर पहली कंडीशन किन्नी सीगी? 7S बटे 100 प्लस तुसी की लिख सकते हो? 800। क्लीयर है? थोड़ा जा देखो, किसी सवाल नूं बेसिक नाल करना भी पैंदा है, अगर शॉर्ट तो तद ही तुसी समझोगे ना। ठीक है जी, हुण 2600 है, 1800 माइनस करेंगे तो अपने कोले कितना बच जाएगा? लगभग 1800 रुपये है। 4S है, 7S है, बराबर कितना बच जाएगा? तो तुसी सिंपल कहोगे जी 3S या 3X मान लो बटा 100 है। 3 खड़का दो जी, थोड़े कोले कितना आ गया? 600 बराबर थोड़े कोले 6 नाल डबल बिंदियां ला दो तो 60,000 रुपये आंसर आ गया। चलो जी आंसर हो गया। ये थोड़ा इस तरीके नाल बहुत सारे सवाल है जिन्हां दा तुसी नेरियां ठा सकते हो, जिन्हां दे तुसी खड़दू पा सकते हो सवालों के। ठीक है, कुछ सवाल तुसी थोड़ा जिहा किते ना किते लिटरली सवाल नूं बेसिक नाल जे तुसी करोगे ना तो थोनों सवालों का कंसैप्ट ही समझ आएगा। नॉन कंसैप्ट थोनों नहीं आएगा भी नॉन कंसैप्ट हो गया। हुण देखो ध्यान नाल, तुसी जिहड़ा बच्चा मेरी क्लास च, मैं थोनों औरली सवाल करके दसदा, बोल के करावां। देखो 7% उन्होंने मिलता ही मिलता सी बाबे, 4% उन्होंने मिलेगा 10,000 तो ज़्यादा ते। 10,000 ते 1% का 100 रुपया हुंदा, 4% का 400 मिलना सीगा। कितना मिलना सी? 400 मिलना सीगा। हुण देखो जी टोटल 3,000 दे विच ये 400 रुपया नूं तद मिलेगा अगर वो 10,000 तो ज़्यादा करता है। कितना करता है? 10,000 तो ज़्यादा करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन, दूजी कंडीशन चो कहता कि 800 तो ज़्यादा रुपए हासिल करते, इसका मतलब पहली नालों 800 ज़्यादा है। जिन्ना पहले हासिल करता वो 800 ज़्यादा है। ठीक है जी, तो यदा आंसर इस तरीके नाल करना सीगा। तुसीं अगर थोड़ी जी अप्रोच पिछली बैकअप करोगे तो थोड़ा आंसर इसका आराम नाल आ जाना। मैं इस करके थोड़ा समझाता है। चलिए क्लीयर हो गया, समझ आ गया इत्थों तक? कोई प्रॉब्लम, किसी को परेशानी? एक बच्चे का कमेंट आया सी, कहते सर भी एक सवाल च कन्फ्यूजन है, स्टार्टिंग वाला जो मैं ड्रॉप आउट कराया सी, मैनूं उम्मीद सीगा भी तुसीं आसानी नाल कर लोगे, पर बहुत सारे बच्चों ने, कईयां ने कीता है, कईयां ने छड्डता। आई डोंट नो क्यों छड्डिया, क्यों कीता, क्यों नहीं कीता, पर उसका आंसर जरूर चैक कर लियो।
ठीक है, ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ कि ਸੇਲਸਮੈਨ 1200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50% ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਤੇ 10% ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PSSB ਦੇ ਸਾਰੇ, PSPCL ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਏ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਨੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਕੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਔਰ ਬਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੇਲਸ ਹਿਜ ਗੁੱਡਸ 30% ਚੀਪਰ ਦੈਨ ਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 30% ਕੋਸਟਲੀ ਦੈਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ what percent ਸੀ ਗੁੱਡਸ ਚੀਪਰ ਦੈਨ ਬੀ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30% ਚੀਪਰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ B ਨਾਲੋਂ, ਤੇ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30% ਕੋਸਟ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, C ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ C ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ C 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ B ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, 130 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ A 130 ਦਾ 30% ਘੱਟ ਹੈ, ਲਗਭਗ 39 ਰੁਪਏ ਘੱਟ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, 39 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦੇ ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦੇ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਕਮ ਔਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਵੇਟ ਵੂਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ C ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਚੀਪਰ ਦੈਨ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ, C ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। भाई क्या रिपीट करना है, केड़ा रिपीट करना है, बोलना कमेंट करके कौन सा सवाल रिपीट करना है। कौन सा सवाल रिपीट करना है, जल्दी दसो जी। हाँ जी, आंसर आ गया भाई। अरे यार आंसर तो करो, कट्टो कट्ट च गलत ही करो। आंसर ही नहीं करना, व्हाट इज इट। हाँ जी, जिस बच्चे ने 46.46 बटे समथिंग आंसर दिता है बिल्कुल राइट आंसर है। देखो जी बड़ी सिंपल जी गल, देर आर 3 पर्सन है। सब तो पहला ए की गल करते हैं तो 30% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। अगर 30% ਇਹ ਸਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ रहेगी 70 है, ਕਿੰਨੀ रहेगी 70 है। ਇਹ 70 ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, B ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ A ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 30% ਕੌਸਟਲੀ, कि 30% की करेगा, कॉस्टली करेगा। अगर 100 रुपए की चीज़ है तो डेफिनेटली किन्ने रुपए की चीज़ कर रहे हो, 130 की कर रहे हैं।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਜਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ B ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 130 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 100 ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਸੋਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ B ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ 70 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, A 130 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ what percent C good cheaper than B। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है। चलो जी, चलो 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 46% बिल्कुल ठीक है। डाउट है अगर नहीं समझ आया फिर भी तो प्लीज मैनू फटाफट दसो। कहते जी नहीं आया। लो देखो यार, अगर मान लो B ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ? 70 ਦੀ ਹੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ C ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30% ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਲਗਭਗ ਸਮਥਿੰਗ 7 ਜਾਂ 21 ਔਰ 7 5 35, 100 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 53.85 ਬਚੇਗਾ ਬਾਬੇ। 53.85। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ B ਤੇ C ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 53.85 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 46.15 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 46.15 ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ 46/2/3% ਬਚੇਗਾ। 46/2/3%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 46/2/3%। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ A ਟੈਕਸ ਔਨ ਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਮਿਸਡ ਬਾਈ 15%, ਇਟਸ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 10% ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 15% ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ 10% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ A plus B A into B by 100, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15% ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਡਿਮਿਸਡ ਮਤਲਬ 15% ਹੈ, 15% ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ? 10% ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ -15 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਬਟਾ ਵਿੱਚ 100 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कितना हो जाएगा? -10 है, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो अब आपके पास क्या आ गया? ऊपर आ गया 15 एकम 15, नीचे क्या आपके पास ये वैल्यू आ गई। ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ 15/10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? 1.5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ -5 ਹੈ, -1.5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? -6.5% ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ। जल्दी से प्लीज, जल्दी से जल्दी से जल्दी पूछो, जल्दी पूछो भाई। अगर किसी बंदे को कोई डाउट है यहां तक तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा तुसी इंज कर सकते हो, फ्रैक्शन मैथड ना कर सकते हो। ठीक है, 15 ਦੀ परसेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? 3 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਕਿੰਨਾ? 20 ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 15 3 ਘਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 17 ਹੈ। 10 ਵੱਧ ਗਿਆ। 10 ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1/10 ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 11। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? 200। ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 7 एकम 7 ਹੈ, 11 7 77 ਤੇ 11 एकम 11 ਤੇ 187 ਹੈ। ਬਣਨਾ 200 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ? 187। ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ? ਆਲਮੋਸਟ 13। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। 13 ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਸ ਤੇ ਪਿਆ? 200 ਤੇ, ਇਨਟੂ 100 ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। 13/2 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 6.5% ਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ C ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਰਲੀ ਵੇਜਸ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਲੇਬਰ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 12.5% ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾਈ 8.5% ਹੈ। फाइंड द मतलब इतने कुछ मिसिंग है। परसेंटेज चेंजेस द वीकली वेजेस इफ शी वॉज गिफ्टिंग 1200 रुपये पर वीकली एंड 15 आर
प्रीवियसली। चलो जी करो जी आंसर, किन्ने स्टूडेंट्स कर सकते हैं? चलो इदा करते हैं, थोड़ी ना 9 बजे दूसरी क्लास हैगी है, बाकी के सवाल थोड़ा पूरे प्रैक्टिस लिए दे देना मैं होमवर्क लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है होमवर्क दे विच जेड़ा स्टूडेंट्स कमेंट करके अपने आंसर देगा, क्योंकि थोड़ी 1 घंटे बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, यूट्यूब पर नहीं रहेगी, एक क्लास में रिमूव कर दिता जाएगा। काइंडली यू कैन गिव, जेड़ा बच्चा अपना टाइमली आंसर देगा 21,000 GS की बुक उन्होंने बिल्कुल फ्री दी जाएगी। नैक्सट क्वेश्चन होमवर्क ही रहेगा थोड़ा, सैकेंड क्वेश्चन होमवर्क थोड़ा ही रहेगा, स्क्रीन ते स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्ने भी क्वेश्चन है PSSB के एग्जाम और PSPCL के एग्जाम विच आ चुके हैं। ठीक है जी, इस तो बाद जो गल आप करते हैं नैक्सट क्वेश्चन थोड़े को थर्ड क्वेश्चन है ये वाला है, प्लीज़ इसनों भी तुम नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटर होएगा, क्योंकि ये सारे सवाल मैं थोड़ा प्रीवियस सैशनों के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इस तो बाद थोड़ा 100th नंबर ये क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन थोड़ा ये है। तो काइंडली कल आप राइट मिलेंगे 8 बजे, तब तक अपना ख्याल रखो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं थोड़ा प्रैक्टिस ऑलरेडी करवाए है और स्क्रीन के उपर विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।